पहले तो नीट और फिर रीनीट, ये दोनों चीज़ें ने मुझे इतना ट्रॉमा दिया है और पता नहीं और क्या क्या हुआ है मेरे साथ। और ये सिर्फ नीट एस्पिरेंट ही जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता। सब लोग तो सिर्फ बोलने के लिए होते हैं कि ऐसा हुआ, शायद पढ़ाई नहीं की होगी या फिर बहुत सारा कुछ भी, लेकिन ये सिर्फ हमें पता होता है कि हमने अपना 100% दिया था, फिर भी कुछ रह गया, ये कोई नहीं समझ पाता। तो ये छोड़ो, मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं अब क्या करने वाली हूँ। ऑफ कोर्स मुझे तो ये इस साल कॉलेज नहीं मिल रहा गवर्नमेंट वाला, तो मैं पार्शियल ड्रॉप का सोच रही हूँ। पहले मेरा ड्रॉप हो चुका है, एक ड्रॉप ले चुकी हूँ मैं। मतलब मैंने क्या किया था, 12th तक मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की थी, फिर मैंने एक ड्रॉप लिया और आकाश में कोचिंग ली थी। फिर भी 2025 में पेपर इतना हार्ड आया कि मुझे समझ नहीं आया, मतलब मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैंने क्या किसी का भी कर रखा है, कुछ समझ नहीं आया। देखो 25 में पेपर दिया, हार्ड आया, 26 में दिया, अच्छा गया, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन एनटीए को मेरी ये खुशी देखी ही नहीं गई, इसलिए ये सब फिर से मुझे रीनीट देना पड़ा। और इतना भी हो के फिर भी एनटीए ने रिजल्ट में स्कैम कर दिया कि भाई कट ऑफ ही इतना पता नहीं कैसे हाई चला गया और फिर क्वालिफाई भी कट ऑफ इतना ज़्यादा हो गया। पर क्यों ऐसा कर रहे हो, कोई इसके बोलता ही नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। और सिर्फ नीट में ही नहीं, बाकी सब एग्ज़ाम में भी हो रहा है। खैर छोड़ो, हमें इससे क्या मतलब नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ही अच्छा है अभी इसी वक्त। तो मैं पार्शियल ड्रॉप का सोच रही हूँ फिजियोथेरेपी के साथ, क्योंकि उसके साथ जो है ना मेरे नीट प्रिपरेशन करने का अच्छा टाइम, अच्छा तो नहीं लेकिन अच्छा कंपेयर टू BAMS BHMS के अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए मैं फिजियोथेरेपी के लिए देख रही हूँ अभी तो। और मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशन, लेकिन जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। हाँ बट ऐसा भी नहीं है कि मैं फुल ड्रॉप लूँगी, ड्रॉप फुल नहीं लेना है मुझे कुछ भी हो, क्योंकि एक फुल ड्रॉप लिया है मैंने और फिर भी सेकंड लिया था, तो घर पर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं तो आपको ये बताऊँगी कि ड्रॉप लेना है तो घर पर फिर बिल्कुल भी मत रहना आप। हमेशा कहते हैं कि घर पर तो कुछ नहीं, हम पढ़ लेंगे अच्छे से, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाता ऐसा, उससे सब अपोजिट होता है। इसलिए मैं ड्रॉप नहीं लूँगी, पार्शियल ड्रॉप लूँगी। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, पार्शियल ड्रॉप लेना है। कुछ लोग बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप मत लो, ये ऐसे, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। ऐसे नहीं होता, हम करें तो सब कुछ हो जाता है। तो पहले खुद पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, ऐसा पहले ठान लो कि ये मुझे करना है, कि ये हमारा गोल ही नहीं है, हमारा गोल तो MBBS है। और मैं ये क्यों चूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मैं घर पर अच्छे से स्टडी नहीं कर पाती, इसलिए मैं पार्शियल ड्रॉप का सोच रही हूँ। तो अब मैं फिजियोथेरेपी करने वाली हूँ। अभी तक मैंने कॉलेज डिसाइड नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन अभी सोचा है और यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और रही बात क्या, हाँ नेक्स्ट ईयर अगर सिलेक्शन हो भी गया मेरा और नहीं भी हुआ, आई डोंट नो, बट क्या हो सकता है पता नहीं, हो गया तो अच्छी बात है, फिर ज्वाइन कर लूँगी मैं, और नहीं हुआ तो फिर ठीक है, उसमें ही करियर करूँगी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना। और ये लास्ट खुद को चांस देना है मुझे, ऐसे कैसे नहीं होगा, ये लास्ट चांस तो मैं खुद को देने वाली हूँ। तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि आपको ड्रॉप लेना है तो फुल ड्रॉप लो, मतलब आपको जब क्या बोलते हैं उसको, इतना ट्रस्ट है कि हाँ हो जाएगा तो ही फुल ड्रॉप लेना, नहीं तो बैकअप प्लान ज़रूर रखना। जैसे कि फिजियोथेरेपी है, DMLT है या BSc है, कुछ भी। मुझे तो BPT अच्छा लगता है, क्योंकि अगर नहीं भी हुआ तो अच्छा बैकअप प्लान रहेगा, और हो गया तो अच्छा ही है। तो मेरी ये आपके लिए एडवाइस है, तो आप आपका मतलब आपके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कैसा हो जाएगा, आपको कैसा करना है, आप कैसे एडजस्ट कर लेते हो, पार्शियल ड्रॉप या फिर फुल ड्रॉप, या फिर जो मिल रहा है उसमें ही करियर करना, वो आपकी विश, आपकी चॉइस। तो इतना ही था, मैं पार्शियल ड्रॉप मतलब इससे आगे मैं जो भी करूँगी, क्या करने वाली हूँ, जो भी मेरा डिसाइड होगा अच्छे से आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसी चैनल पे सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।